टोक्यो में बड़ा हादसा। रनवे पर खड़े विमान में टक्कर के बाद लगी भीषण आग, पूरा प्लेन जलकर खाक। रनवे पर लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। प्लेन में सवार सभी 379 यात्री सुरक्षित, 5 क्रू मेंबर्स भी बचाए गए। चिटोस हवाई अड्डे से विमान ने भरी थी उड़ान। हनेडा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा। हिट एंड रन के नए कानून पर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का मामला। केंद्रीय गृह सचिव के साथ आज ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के नेताओं की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ट्रक ड्राइवरों का हंगामा देखने को मिला। सड़क जाम करने पर हुआ बवाल, जमकर क्या पत्थर। महाराष्ट्र के नागपुर में पेट्रोल पंप्स पर लगी लंबी लंबी कतारें। हिट एंड रन के नए कानून का विरोध जारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल पंप चालकों की हड़ताल। पेट्रोल पंप पर उमड़ी लोगों की भीड़, तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के नागपुर में हिट एंड रन पर नए कानून को लेकर हड़ताल। ट्रक चालक नए कानून का विरोध कर रहे हैं। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान, 2024 में बीजेपी को लगेगा राम और लवकुश का तीर। महागठबंधन से जुड़ रहे हैं लोग। राम जी के जो बेटे हैं लव और कुश, ऐसा ना कि उनका तीर धनुष उन्हीं को लग जाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने अपनी सरकार में मनरेगा मजदूरों के हक का पैसा मारा। भ्रष्टाचार छिपाने के लिए गलत आंकड़े पेश किए। जो मनरेगा उनका था वो कुकर्म का जाल था। जो पहले कांग्रेस के समय में मनरेगा था उसमें मजदूरों का पैसा हकमारी होती। अब उसको छिपाने के लिए गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले विजय चौधरी, का सीटों के बंटवारे में कांग्रेस ने की है देरी। देर तो हो ही रही है, देर कर दी क्या, देर तो लगातार जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आरजेडी विधायक के विवादित बयान पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का पलटवार। कहा, विवादित बयान पर जनता आरजेडी को जवाब देगी। पोस्टर लगाकर मंदिर को पाखंड और मूर्खता कहना, और मैं विश्वास करता हूं कि इसमें आरजेडी शामिल है। पूरी मंदिरों से स्फूर्ति और प्राण पाने वाली जनता इस तरह के कामों का उत्तर देगी। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान पर नीरज कुमार ने का शतंज का नाम के विपरीत है बहादुर सिंह का आचरण। आरजेडी नेता ने सनातन को लेकर के दिया था विवादित बयान। नाम रखिए कायर बहादुर सिंह। आरजेडी है क्या कायर बहादुर सिंह? आरजेडी के मैनिफेस्टो में आरजेडी के किसी नेता ने कहा है कि धार्मिक आचरण के खिलाफ करते हैं। इंडी गठबंधन पर बोले शहजाद पूनावाला। कहा, इंडी सिर्फ भ्रम से भरा है। इंडी के पास देश के लिए कोई मिशन नहीं। ये जो गठबंधन है दरअसल ये केवल और केवल अपने एम्बिशन, करप्शन और कमीशन को साधने वाला है। कंफ्यूजन भरा है। इनके पास देश के लिए कोई मिशन नहीं है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोली, कांग्रेस के इतने हिस्से हुए हैं कि कुछ बचा ही नहीं है। शाजिया इल्मी ने विरोधियों पर साधा निशाना। बोली, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति कर रहे हैं जनता उन्हें जवाब देगी। सीएम भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने किया पलटवार। कहा, लोकसभा भी नहीं बचा पाए सीट, पंजाब में लगातार हो रहे हैं प्रदर्शन। वो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से धरना प्रदर्शन पूरे पंजाब में चल ही रहा है। तो ये तो वक्त बताएगा कि एक थी कांग्रेस की, एक थी आम आदमी पार्टी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भगवंत मान पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल और भगवंत मान की मिली भगत से पंजाब में लूट जारी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार हुई है फेल, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं बयानबाजी। केजरीवाल साहब गठबंधन खेलते हैं। खुद भगवंत मान कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे। करोड़ों जनता को बेवकूफ बनाने का, उनके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में ओवैसी के खिलाफ शिकायत। हिंदू सेना ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। बीएचपी नेता सुरेंद्र जैन के ओवैसी के बयान पर किया पलटवार। कहा, ओवैसी के खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई, ओवैसी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप। ओवैसी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने किया पलटवार। कहा,
ओवैसी देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी जैसे तत्व हमेशा भारत को तोड़ करके देखने की बात करते हैं और हमेशा संविधान के विरुद्ध बयान देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, कहा तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि प्रभु रामलला का इतना दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। मस्जिदों को लेकर कोई खतरा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेताओं की राजनीति आज पूरी तरह से धूल धूसरित हो रही है। खतरा इनकी राजनीति को लेकर है, मस्जिदों को लेकर नहीं। पर आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार, कहा जहां मंदिर था वहां हो रहा है मंदिर का निर्माण, मंदिर तोड़कर नहीं बनी थी मस्जिद। कुछ तो ये कहते हैं कि जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ मस्जिद हम बनाएंगे, हमारा समय आएगा तो उनके जब समय आएगा तो वो बताएंगे, और इसी प्रकार से बोलते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर संजय राउत ने किया पलटवार, कहा लोगों के मन में पैदा किया जा रहा है डर, मंदिर को लेकर के की जा रही है राजनीति। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, रैली में कहा नौजवानों अपनी ताकत को बरकरार रखो और मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं हमसे मस्जिदें ना छीन ली जाएं। बीजेपी ने ओवैसी पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा ओवैसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते लोगों में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई नई कमेटी, जेपी नड्डा ने ज्वाइनिंग कमेटी का गठन किया। कमेटी की सहमति से दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु को लेकर के दी बड़ी सौगात, 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। तिरुचिरापल्ली में यूनिवर्सिटी में के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। संबोधन से पहले पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत की। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हर छात्र विकसित भारत बनाने में दे सकता है योगदान, युवा शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री के साथ बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। पार्टी मुख्यालय में राम मंदिर को लेकर के बीजेपी की बैठक, हर राज्य के 2 पदाधिकारी बैठक में शामिल। सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा भगवान राम से बड़े नहीं है सीएम, भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। अरुण योगीराज की मां ने मूर्ति के चयन पर खुशी जाहिर की है। अयोध्या में मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का हुआ है चयन। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आस्था के रूप में एजेंडा थोप रही है बीजेपी। तो जिस तरह से अपने एजेंडा को थोप करके मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य मंदिर बन रहा, अमर्यादित बात कर रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, राज्य के 1000 मदरसों स्कूलों में बदलेगी असम सरकार। सीएम योगी ने दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास से मुलाकात की। मेदांता अस्पताल में महंत सुरेश दास का हालचाल जाना। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, सोशल मीडिया पर लिखा कांग्रेस सिर्फ एक परिवार को मजबूत करने में जुटी हुई है। कड़ाके की ठंड में मॉर्निंग वॉक पर निकले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, लोगों से हाथ मिलाकर जाना हालचाल। कर्नाटक के शिवमोगा में ईडी की टीम ने मारा छापा, निजी इंस्टीट्यूट के मालिक के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड, आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 50 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। झारखंड में सियासी हलचल तेज है। कल जेएमएम ने विधायक दल की बुलाई बड़ी बैठक में पार्टी के सभी मंत्री और विधायक होंगे शामिल। झारखंड में सियासी हलचल पर बोले बाबूलाल मरांडी, कहा जेल जा सकते हेमंत सोरेन, लालू यादव की राह पर चल रहे हैं हेमंत सोरेन। से लालू यादव ने बेओर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूंकि उससे पूर्व भी आप चूंकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया है ट्वीट, लिखा झारखंड के एमएलए सरफराज अहमद के इस्तीफा स्वीकार, हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफा देने का भी है किया दावा।
नोएडा के एक मॉल की पार्किंग में गैंगरेप की वारदात का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार्रवाई करते हुए 3 को अरेस्ट भी किया गया है। पंजाब के जालंधर में संदिग्ध हालत में डीएसपी का मिला शव। डीएसपी दलवीर सिंह की मौत से मची है सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के बेलगावी में दबंगों ने घर पर बोला हमला, घर की खिड़कियों के तोड़े कांच। प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ था विवाद। कर्नाटक के हुबली में युवक की गिरफ्तारी मामले पर बोले सीएम सिद्धरामैया, कहा किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा गया, दंगे के आरोपी को किया गया अरेस्ट। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कस्टडी में रेप के आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश, धारदार हथियार से गले पर किया हमला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल, मौके से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। एमपी के गुना में 2 बाइक की आपस में भिड़न, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मैनपुरी में अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत का मामला, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप, थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। यूपी के रायबरेली में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, शव पर मिले चोट के कई निशान, हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका। गणतंत्र दिवस को लेकर के दिल्ली में तैयारियां हुई शुरू, कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल जारी, तस्वीरें सामने। रेवाड़ी की कोसली विधानसभा पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। राजौरी के कुरहाड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। यूपी के एटा में एसएसपी राजेश कुमार सिंह का डीआईजी पद पर हुआ प्रमोशन, जनप्रतिनिधियों सहित लोगों ने बधाई दी। यूपी के जौनपुर में श्रमजीवी ट्रेन विस्फोट कांड पर आज आएगा फैसला, आरोपियों को सजा सुनाएगी कोर्ट। यूपी के बदायूं में प्रेमी युगल की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बिहार के बेगूसराय में अरवा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, हादसे में 4 की मौत। यूपी के रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ हेडक्वार्टर में लगी आग, सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे का डबल अटैक, धुंध के चलते देरी से चल रही हैं 26 ट्रेन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 0 से 4.8 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, शीतलहर के चलते ठंड से कांपे लोग। अलीगढ़ के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, तेज ठंड के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली में ठंड के चलते लोगों की बड़ी परेशानियां, सड़कों पर छाया सन्नाटा, विजिबिलिटी हुई कम। राजधानी में शीतलहर का कहर, हर तरफ छाई कोहरे की चादर। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर, यमुना इलाके में बेघरों के लिए बनाए गए हैं रैन बसेरे। जापान में कल से अब तक भूकंप के 155 झटके महसूस किए गए, 48 लोगों की मौत की खबर है। कल 7.6 तीव्रता के भूकंप से जापान की धरती थर्रा गई थी। जापान में भूकंप के झटकों के बाद मची तबाही, करीब 50 घरों में लगी भीषण आग। जापान में भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी, लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। जापान में भूकंप के बाद तबाही की नई तस्वीर आई है सामने, तेज झटकों के बाद कई घर टूटे, सड़कों पर भी आई दरारें। उत्तरी जापान में भूकंप के झटकों से बड़ा नुकसान, सड़क पर खड़ी कारें भी हिलती नजर आई। जापान में भूकंप के बाद कई इमारतों का हुआ नुकसान, इशिकावा रेलवे स्टेशन की छत से पानी रिसता आईएमएस। जापान के इशिकावा प्रांत का शिकॉन सेन स्टेशन भी, उसे भी नुकसान पहुंचा। जबरदस्त कंपन की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर किया हवाई हमला, मिसाइल हमले के बाद कई इमारतों में लगी भीषण आग। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने किया ताबड़तोड़ अटैक, कीव में हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार। कैलिफोर्निया के ओरेंडा में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे के बाद बोगियों में लगी आग, 9 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मियामी के बेसाइड मार्केट प्लेस के पास युवाओं और पुलिस के बीच झड़प के बाद पुलिस बल तैनात, कुछ दुकानों को बंद भी किया गया है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कोर्ट ने सुनाई है सजा, श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में सुनाई 6 महीने की जेल।